हेलो एवरीवन, मैं नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो है लिया है हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी कोई भी वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन पूछा जाता है। जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का हो गया है ना, रेलवे का हो गया, कोई भी आपका एग्जाम जो है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। तो उसी को हम लोग आपकी पहले हमारी यूट्यूब पर क्लासेस जा चुकी है, फिर से ये नेक्स्ट क्लास है, तो इसी हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 1-2 नंबर आपका जो भी कहीं से आना होगा वो कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, जैसे इसके पहले हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ लिया था ब्रिटिशर्स के पीरियड में, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो मोस्ट आपके पीरियड था मोस्ट नेशनल इसका फ्रीडम मूवमेंट का। तो उसमें कुछ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, है ना, वो उनका फॉर्मेशन हुआ था, तो वो कौन कौन सी थी, उन्होंने किस ईयर में हुआ था, किसने किया था, तो सारा एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सबको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, पड़ोसियों को, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मेशंस जो हुई हैं सब बताई गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम अब बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, और ये सारे वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो इसका एनालिसिस किया गया है पीवाईक्यू का, और स्पेशली जो एनटीए एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं उन सारे पेपर्स का एनालिसिस करके ये जो है बनाया गया है क्लासेस। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1784 में। तो 1784 में कौन सी उसका ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो बेटा जी वो आपकी हुई है एशियाटिक सोसाइटी की। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बेटा बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। अच्छा, पूछा क्यों गया है, इसकी नाम की वजह से। ये नाम देख रहे हैं, ये कहीं से भी आपको इंडियन नाम दिख रहा है, इंडियन नहीं है ना, तो इसकी वजह से ये कई बार पूछा गया है कि जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई, पहली बात, और कब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसने की, तो आपकी किसने की है, विलियम जोन्स ने। सेकंड आपका है ब्रह्म समाज। अच्छा, ब्रह्म समाज तो मुझे लगता है ब्रह्म समाज, आर्य समाज सभी को पता है, बट फिर भी याद कर लीजिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है ब्रह्म समाज में और आर्य समाज में। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है, किसने की है, राजा राम मोहन राय। आपके ये राजा राम मोहन राय, इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न इंडिया के फादर बोला जाता है। आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसका फादर किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है आपके राजा राम मोहन राय को। इंडियन रेसेशन यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इन्हें ही बोला जाता है। सती प्रथा पर रोक लगाने का एक जो पार्शियल योगदान है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस जितने भी इंप्रूवमेंट करने की बात की जाए वो भी आपके राजा राम मोहन राय ने किया है। फिर हम देखते हैं थर्ड आपका ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो 1843 में हुई है। अच्छा, मैं साइड होती जा रही हूँ, जैसे कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक। आई होप आपने ले लिया होगा। तो 1843 में किसकी हुई है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की। ये किसने किया है, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ने किया है। अब नौरोजी कौन है, तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ये कहाँ के हैं, ये भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन बोले जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे सेशन जो हैं वो अटेंड किए हैं, ठीक। और ये ब्रिटिश के कॉमन जो ब्रिटिश का कॉमन वो था, कॉमन असेंबली में पार्ट लेने वाले पहले भारतीय भी रहे हैं। तो फर्स्ट इंडियन है जो कि ब्रिटिश असेंबली में, ब्रिटिश की जो कॉमन असेंबली उसमें पार्ट लेने वाले व्यक्ति भी रहे हैं। इनका भी बहुत ज्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है ना। इनकी दूसरी कौन सी है वो सभा, तो 1851 में इन्होंने की है कौन सी, रहनुमाई मजदाइसन सभा। अच्छा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो रहनुमाई माजदाइसन सभा, नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा पर्शियन टाइप का है, तो ये किसने किया है आपके, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल भी इन्हीं की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये भी किसकी है, ये भी इन्हीं की है, किसकी है, आपके दादा भाई नौरोजी की, ठीक। तो ये हो गई। फिर आपके आते हैं 1862 में कौन सी हुई है, साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी ये किसने की है, तो साइंटिफिक सोसाइटी की जो है आपका 1862 में हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किया किसने है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वही हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर,
तो एक तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है आपके, तो आपके यही हो गए, ठीक है। दूसरी बात है, इन्होंने टू नेशन थ्योरी भी दी है, तो टू नेशन थ्योरी के जनक भी नहीं बोला जाता है, टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी है बेटा जी, वो भी आपके इन्होंने ही दी है, किसने, सर सैयद अहमद खां। ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन सी। तो ये है आपके विलियम जोन्स, जिन्होंने आपके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। फिर यह हो गए आपके नौरोजी, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन है भारत की। फिर ये आपके हो गए, ये हो गए राजा राम मोहन राय, और ये हो गए सर सैयद अहमद खां। ठीक, देखिए फोटोज भी देख लीजिए, इससे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपके हैं 1871, कौन है, इसकी स्थापना किसने की है, वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने की है, श्रीधरालु नायडू ने। कब की है, 1871 में की है, ठीक है। ये है आपके श्रीधरालु नायडू। तो वेद समाज की स्थापना किसने की है, श्रीधरालु नायडू ने। कब की है, 1871 में। फिर बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, तो केशव चंद्र सेन ने की है प्रार्थना समाज की, 1867 में की है ना। और महादेव गोविंद रानाडे और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये आपके महादेव गोविंद रानाडे हैं, ठीक। पूना सार्वजनिक सभा 1870, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। उसके फाउंडर कौन है, एक तो महादेव गोविंद रानाडे हैं, चिपलूकर हैं और जेबी जोशी। ये तीनों लोगों ने मिल करके आपकी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ठीक। और इंडियन सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने की है, 1872 में किसने की है, आनंद मोहन बोस। तो ये आपके आनंद मोहन बोस हैं, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो इन्होंने जो आपका वो था कम उम्र में शादी वाला जो था, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, बाल विवाह पर पहली बात तो आवाज उठाई थी कि नहीं, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बट इनका डिस्प्यूट हो जाता है इन्हीं के मेंबर्स के साथ, क्योंकि इन्होंने बोला तो था पर अपनी खुद की बेटी का इन्होंने 12 वर्ष में महाराजा से विवाह करा दिया था, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक। तो ये आपके केशव चंद्र हो गए, ये आपके महादेव गोविंद रानाडे हो गए, आनंद मोहन बोस और श्रीधरालु नायडू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाम, वेद समाज, प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन सोसाइटी, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जैसे कि आपको एक ही टाइम पर कभी भी आप चलते फिरते रिवीजन कर सकें, ठीक। ये आपके हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। चलिए आगे बढ़े। फिर आपका है आर्य समाज, हमने इसके पहले ब्रह्म समाज पढ़ा, राजा राम मोहन राय। फिर आपका 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। तो ब्रह्म समाज की किसने की है, राजा राम मोहन राय ने, और आर्य समाज की किसने की है, दयानंद सरस्वती ने। इनका एक स्लोगन था कि वेदों की ओर लौटो। तो ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका स्लोगन है, तो ये आपके इन्हीं का हो जाएगा, किसका, दयानंद सरस्वती का। इन्होंने कौन सी स्थापना की है, आर्य समाज की, 1875 में। फिर 1875 में आपकी एक और है, कौन सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना आपकी की है मैडम ब्लात्सवर्की और कर्नल ऑल्कॉट, ठीक है। तो कर्नल ऑल्कॉट ने की है, सॉरी कर्नल ऑल्कॉट ने की थी किसकी, आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसी के ही टाइटल पर बाद में जाकर आपका होम रूल वाला बनता है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो उसका बेस क्या होता है, यही होता है। तो इसकी की है, तो देखिए ये तो बहुत ही इजी है। 1875 किसने की है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सब बाहर वाले हैं, कौन है, मैडम ब्लात्सवर्की और कर्नल ऑल्कॉट, ठीक। फिर 1875 में, अब टाइम देखिए 1875 75 तीनों ही 1875 है, तो इकट्ठे ऐसे याद कर सकते हैं। ये आपका इंडियन हो गया, ये आपका फॉरेनर हो गया, है ना, और ये आपका मुस्लिम, ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। इंडियन भी, मुस्लिम भी इंडियन ही है, पर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ किस तरह आप याद कर सकते हैं। तो एक आपका आर्य समाज, एक आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी भी 1870 में हुई है। किसने की है, सर सैयद अहमद खां। ये वही है जो कहते हैं कि भारत में रहने वाला जो मुस्लिम है
वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही नदी का पानी पीते हैं, है ना, एक ही हवा को महसूस करते हैं, तो दोनों में कोई भी बंटवारा नहीं है। पर बाद में जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन होता है, इन्होंने भी अपनी जो राय है भारत को लेकर बदल दी थी। फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। ये किसने की है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अच्छा, कई बार ना शॉर्ट्स में भी आता है तो एस.एन. बनर्जी करके आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एस.एन. बनर्जी ने किसने की है? 1876 में। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की। ये आपके एस.एन. बनर्जी हैं, ठीक। चलिए अब और मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूं। तो ये आपकी है मैडम ब्लात्सकी, ये आपके हैं कर्नल ऑलकॉट, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका आता है 1883 में आता है। अब सीक्वेंस ही करते जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही वाले ही कराए जा रहे हैं। एक आता है आपका 1883 में कि भैया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल संघ पढ़ते हैं ना, जैसे इसका नाम पहले इंडियन नेशनल संघ था, बाद में जिसको ए ह्यूम ने दिया था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है दादा भाई नौरोजी द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो उसके पहले भी एक भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उसको किसने बनाया था आपके? वो भी आपके एस.एन. बनर्जी ने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। कब? 1883 में। फिर आपका है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता ही है कि इसकी स्थापना आपके ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और इसका बाद में नामकरण जो है, क्योंकि इसका पहला नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में इसका नाम चेंज करके दादा भाई नौरोजी ने चेंज करके क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। अब इसमें देखो आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, है ना, तो 2 नंबर पक्के हो गए। अगर पूछ लिया जाए कि नामकरण किसने किया है, तो भी आपको पता होना चाहिए, पहला नाम क्या था, तो भी आपको पता होना चाहिए, तो 2 नंबर पक्के हो गए कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 1885 में ही है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह मेहता, जो कि आपके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन लोग का काफी है, के.टी. तेलंगा और तैयब जी का, इन लोग का काफी रोल रहा है आपके नेशनल कांग्रेस मूवमेंट्स में, और जो भी इनका मूवमेंट्स इंडियन को आजादी दिलाने में एक अच्छा खासा इनका भी योगदान हमें देखने को मिलता है। फिर 1887 में किस स्थापना हुई है? बेलूर मठ की। तो बेलूर मठ की स्वामी विवेकानंद ने की है। कब की है? 1887 में। तो बेलूर मठ की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक। फिर 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की हुई है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की किसने की है? महादेव गोविंद रानडे ने की है। किसने की है? महादेव गोविंद रानडे ने की है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की 1887 में। इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें। तो ये आपके ए.ओ. ह्यूम है, ठीक। ये आपके हो गए फिरोज शाह मेहता, है ना, ये आपके हो गए के.टी. तेलंग। चलिए अब 1888 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपकी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। इसकी स्थापना किसने की है? सर सैयद अहमद खां। किसने की है? सर सैयद अहमद खां ने की है, ठीक है। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं जो हिंदू मुस्लिम की एकता पर पहले जोर देते थे, बाद में इनके वो बदल गए थे। तो इन्होंने कब की है? 1888 में की है। और ये जो है इनका ये मानना था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, है ना, जितने भी मुस्लिम हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ उनको लॉयल होना चाहिए। इनका ये मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल होना चाहिए, क्योंकि हम जब उनके लिए लॉयल रहेंगे तो हमारी कम्युनिटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका मिलेगा, और हमारी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लिटरेट होंगे। तो ये ब्रिटिश के लिए काफी वो थे, लॉयल थे। दूसरी बात, ये एक तरीके से नरम दल के नेता भी थे, ठीक ठीक, क्योंकि ये लिबरल थे। फिर आपका 1896 में रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद याद ही है सबको, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, इन दोनों में से किसी ना एक का क्वेश्चन आना ही है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो 1896 स्वामी रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ठीक। अब ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे ना जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो इस पे तो जरूर आप टिक करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है।
तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन है? ये आपके पॉलिटिकल मेंटर हैं, किसके? तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर हैं, ठीक है, किसके हैं? गांधी जी के। फिर 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, किसने की है? सलीमुल्लाह और आगा खान ने, ठीक है। तो ये नवाब है सलीमुल्लाह, है ना, नवाब सलीमुल्लाह मिलकर आगा खान के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है। और बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जिन्ना भी है जो ज्वाइंट हो जाते हैं, पर अभी स्थापना में जिन्ना का कोई रोल नहीं है। 1905 में ही आपका बंगाल पार्टीशन भी होता है, तो ये भी साथ ही साथ चलते चलिए, जानते चलिए। तो बंगाल पार्टीशन भी आपका कब होता है? तो ये आपका होता है 1905 यानी 1905 में हुआ है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए अभी कुछ हम इमेजेस देख लें, है ना। ये हो गए आपके गोखले साहब, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे मूव ऑन करें। फिर आते हैं हम अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। जो इंपॉर्टेंट है ना वही बता रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वही, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखना जरूर है आपको, बार बार रिपीट करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक तो आपको इंसिडेंट पता चल गया कि इंसिडेंट क्या है, दूसरी बात क्या है कि उसका जो है किसने किया है, और तीसरा ईयर। तीनों ही चीज अब किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो इसीलिए आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। चौथी चीज है कि ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है और मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो गदर पार्टी दे दिया, होम रूल लीग दे दिया, विश्व भारती दे दिया, तो तीनों आपको पता रहेगा तभी तो आप मैच द फॉलोइंग कर पाओगे, ठीक। तो चलिए, तो 1930 में आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई, कहां पर हुई? तो की है किसने? हरदयाल जी ने, है ना, लाला हरदयाल ने की है, और सोहन सिंह भाखना के साथ मिलकर की है, भाखना के साथ मिलकर की है। कहां पर की है? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में की है। कहां पर की है बेटा जी? सैन फ्रांसिस्को में की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पता है ऐसे क्वेश्चन है ना यूपी पीसीएस में भी कई बार आए होंगे, इतना इजी देता नहीं है पर कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे इजी दे देता है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1930 में कब हुआ है गदर पार्टी का? किसने किया है? लाला हरदयाल, किसके साथ मिलकर? सोहन सिंह भाखना के साथ। कहां पर? ये इंडिया में नहीं, ये बाहर हुई है। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। ओके, फिर आपका 1916 में आपका होता है होम रूल लीग, है ना, जिसमें आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया है। अच्छा, दो होम रूल लीग है बेटा, है ना, तो दो होम रूल लीग है, एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपका होम रूल है, होम रूल लीग है, ये दो है, ठीक। तो एक तो आपकी है इनकी गंगाधर वाली, है ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक। तो ये 1916 में हुई है, पर कब हुई है? ये अप्रैल में हुई है, ठीक। दूसरी आपकी हुई है बेसेंट की, तो बेसेंट वाली कब हुई है? ये भी 1916 में ही हुई है, पर ये कहां पर हुई है आपकी? ये हुई है आपकी सितंबर में, ठीक। अब इनका क्या है कि इनका वो वाला एरिया है, मुंबई वाला, पूना वाला, इनका जो है चेन्नई मद्रास, इनका जो है मद्रास वाला एरिया। इनकी जो ब्रांचेस है लिमिटेड है, इनकी 15 ब्रांचेस हैं और इनकी 10K तक इनकी ब्रांचेस, तो इनकी ज्यादा व्यापक जगह पर है। तो होम रूल लीग 1916 में हुई है, एक आपकी गंगाधर की यानी बाल गंगाधर तिलक की है, अप्रैल में हुई है। तो पूछा जाए अगर स्टेटमेंट वाइज की जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? गंगाधर ने या बेसेंट ने? तो सबसे पहले आपके गंगाधर ने की, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए वापस चले वहीं पर, चलिए। फिर आपका 1980 में विश्व भारती, तो विश्व भारती की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1980 में किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। 1920 में आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहां से ही हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा जो मार्क्सिज्म है, कम्युनिस्ट वाला जो रोल है, लेनिन के लोग, वेबर के लोग जो चाहने वाले हैं, यहां से धीरे धीरे हमें दिखने को मिलता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना हो गई थी। सबसे पहले ये आपका बंगाल में हुई थी, ठीक है, फिर आपका बाद में ये ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, फिर बंगाल जाता है आपका, फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जाता है, फिर आपका अब हम देखते हैं कि जो आपका साउथ वाला रीजन है स्पेशली वहां पे थोड़ा सिमट गया है, ज्यादातर वहां पर ही ऐसी गतिविधियां होती हैं। तो इसके कौन थे? तो ये आपके एम.एन. रॉय ने की थी। कहां पर की थी? ताशकंद में। कहां पर की थी आपके बेटा? ताशकंद में। फिर 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। अब देखो नाम सारे कंफ्यूजन है कि नहीं?
ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? लाला लाजपत राय ने 1920 में। सीक्वेंस से ही याद करना है, 13, 16, 18, 20, 20। ठीक, ये हो गई। ये आपके एम एन रॉय साहब हो गए, बहुत ही स्कॉलर पर्सन थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, स्कॉलर पर्सन थे, बहुत ज्यादा रोल है इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बस उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली नहीं, पर बहुत ही स्कॉलर पर्सन थे। ठीक, चलिए आगे जाने। ये आपके सोहन सिंह भाखना है, ये आपके लाला हरदयाल। ठीक, चलिए आगे बढ़े। फिर आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ये भी बहुत पूछा जाता है ना। अब आपका ये कब पूछा जा सकता है? जो आपके फार्मर मूवमेंट हुए हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। जो फार्मर मूवमेंट है उसमें पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्टैब्लिश कब हुई है? तो आपकी हुई है ये 1920 में। किसने हुई है? कांग्रेस ने की है। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किसने की है? एनएम जोशी ने की है। किसने की है? एनएम जोशी ने। फिर 1923 में स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का किसने किया है? तो मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास व एनसी केलकर ने मिलकर किया है। तो सर्वप्रथम स्वराज एक तरीके से यूज करने वाला, नाम करने वाले, वैसे तो स्वराज शब्द का पहली बार किसने यूज किया है? तो वो हो जाएंगे आपका, अगर हम यहाँ पे बात करें आफ्टर कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो आपके नारायणजी हो जाएंगे। ठीक, पर पहली बार उसके नाम से कोई संस्था बना देना तो वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके मोतीलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हैं। कब किया है इन्होंने? 1923 में। स्वराज मेरा बर्थ राइट है, वो आपके कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, फिर 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की है? तो केबी हेडगेवार ने की है। ठीक, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी बहुत है जिसको हम बोलते हैं, है ना, HSRA। तो HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में। ये आपके हमारे सारे यंग वाले हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, है ना, इन लोगों ने मिलकर की है HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाएगा। तो इसकी स्थापना किसने की है? पहली बात तो 1928 में की है। किसने की है? तो दोनों ही हमारे जो मेन लीडर हैं, चंद्रशेखर जी और भगत सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर की थी। फिर आपका 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा NG रंग व शहजानंद ने की थी। तो शहजानंद वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि ये भी आपका वो है ना, फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड है। तो अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि ऑल इंडिया किसान जो यूनियन है उसकी स्थापना कब हुई है? 1936 में। तो शहजानंद से कई बार क्वेश्चन आया कि शहजानंद ने किसकी स्थापना की है? तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की है। कब की है? 1936 में की है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव कर ले। इमेजेस देख लीजिए आप, ये हमारे दोनों नेता, महान यंगेस्ट, तो ये हमारे यंगेस्ट नेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपके मोतीलाल नेहरू। फिर है 1936 में हुई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद की नाम की भी कोई संस्था थी। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आप लोग तो इस विद्यार्थी हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना किसने की है? मीनू मसानी ने की है, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ ने की है। किसने? 1936 में की। फिर 1937 में खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, इन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है और ये गांधी जी से काफी प्रभावित थे। ठीक है, लाल कुर्ती मूवमेंट भी इनका है। तो लाल कुर्ती मूवमेंट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भी यही है। ठीक, तो कौन है ये? खुदाई खिदमतगार 1937, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, जिन्हें सीमांत गांधी बोला जाता है। कहां पर किया था इन्होंने? कश्मीर वाले रीजन में, बलूचिस्तान वाला एरिया जो था वहां पर, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है। ठीक, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने की है, 1939 में की है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। फिर 1940 में आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। अच्छा, ये एक बार आया है, जितना मैंने एनालिसिस किया है एनटीए के पेपर में, एक बार ये क्वेश्चन आया है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की है? तो आपके एम एन रॉय ने की है 1940 में। फिर 1942 में आपका आता है आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस ने की है। किसने की है? रास बिहारी बोस ने किया है। किसकी? आजाद हिंद फौज की 1942 में किया है। ठीक, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, ये मैं आपको पीडीएफ भी दे सकती थी, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि हम जो ह्यूमन है ना, कई बार सुनने से हमें ज्यादा याद होता है। तो आप देखिए, देख भी रहे हैं,
सुन भी रहे हैं और इसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो है 1-2 नंबर जो भी आने होंगे यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो क्लास मिस मत करेगा, पूरी देखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपके हैं सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, और ये आपके हो गए रास बिहारी बोस। चलिए, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम में आपका 1-2 नंबर तो पूरा कंफर्म कर दे। जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जीके से, स्पेशली हिस्ट्री सेक्शन, तो उसमें जितने भी मार्क्स आपके आए वो सारे के सारे यहाँ से कंफर्म हो जाए। तो इस क्लास को जरूर देखिए, नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो भी देखिए। और बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, तो इसमें आपका देखने का कोई भी पैसा जा नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पे ना क्विज वगैरह भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप जाइए, क्विज वगैरह अटेम्प्ट करिए और देखिए आपका क्या स्कोर है, फिर आके क्लास देख लीजिए। ये फेसबुक आईडी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी एडमिशन लेना है, आपको कोई क्वेरी करनी है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उसके अलावा भी कोई डिटेल लेनी है, आप आ नहीं सकते हैं, तो हमारे ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8882608880। आप इस पे कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस पूछ सकते हैं, या कोई भी आपके एजुकेशन रिलेटेड कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप हमारे ऐप पर पहुंच जाएंगे, जहां पर सीयूटी के लिए जो जीएटी का सेक्शन है, डोमेन का सेक्शन है, लैंग्वेज का सेक्शन है, वहां पे सारे के सारे हमारे बेस्ट टीचर्स ने अपने क्लासेस वहां पर पढ़ी हुई है, तो आप वहां पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और गुरुकुल माइंड का ये यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जरूर क्लास को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब आप मुझे एक आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, मुझे ये बताइएगा कि रॉलेट एक्ट जब हुआ था तो उस टाइम पर इंडिया का वाइसराय कौन था। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे रेगुलर रहिए क्योंकि अब आपके लिए क्रूशियल टाइम है पढ़ने के लिए। थैंक यू।